हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस बायोलॉजी क्लास में। तो जैसा कि सभी बच्चों का कम से कम 5 से 7 बच्चों का एक कहना था कि सर स्पर्म की संरचना बनाइए और एक अंडाणु संरचना बनाइए। तो इस पर स्पेशली बच्चों कह रहे थे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें कर रखा है, और एनसीईआरटी में मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं, हमारा काम ही है आपको सॉल्यूशन देना। तो मैं अभी जसराना में और सुगात में अभी हूँ नहीं, और बाहर हूँ मैं अभी। तो इसके लिए मैं आपके लिए मैंने बोर्ड ले रखा है। अभी पर्सन गया था और कोचिंग से लेके मैं अपने यहाँ पर सेटअप कर रखा है। तो फिलहाल मैं अभी चौक से पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास क्या बोलते हैं मार्कर वगैरह है नहीं, डिजिटल बोर्ड है। आज आपको इसी से पढ़ना होगा, ठीक है। 2-4 दिन वीडियो इसी के आएंगे। तो शुक्राणु संरचना जनरली हमको बनानी थी ना, तो शुक्राणु शुक्राणु को इंग्लिश में बेटा हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और जनरली यहाँ से क्वेश्चन भी एक्चुअली में क्या पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपको पूछेगा क्या पूछेगा बेटा, इसकी संरचना बनाइए, इसका फिगर बनाइएगा। क्या बनाइएगा बेटा, फिगर बनाइएगा। मैं आपको फॉन्ट वाइज फॉन्ट समझाना चाहूंगा किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा सारे स्टूडेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कर पाएंगे अपना हेक्सागोनल आप से बनाओगे। फिर इसके तरह आप इस तरह से थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी गर्दन बनाओगे, यानी नेक बनाओगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रॉड कर दोगे, यानी चौड़ा कर दोगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा चौड़ा करने के बाद, यहाँ चौड़ा करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, सकरा कर दोगे। क्या कर दोगे, सकरा, यानी कोद कर दोगे राउंड भाषा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरीके से घुमा के लाओगे और इस तरीके से कर दोगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाओगे, राइट। अब यहां पर मुझे क्या क्या करना है, जो इसमें जो स्पर्म होता है, और स्पर्म जब अंडाणु से मिलता है, किससे मिलता है, अंडाणु से, यानी एग से मिलेगा, एग से मिलेगा, तो इसमें एक एक्रोसोम पाया जाता है, उसको हम ड्रॉ करते हैं, राइट। अब यहां पर हम एक्रोसोम की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा हमारे सारे स्टूडेंट इतना काम कर पाएंगे। अब इसे आप क्या करो, इस तरीके से कलर कर देना। आप अगर पेपर में बोर्ड एग्जाम में अगर आप इसे करोगे, किसमें, बोर्ड एग्जाम में, क्लास बायोलॉजी 12th की क्लास है, बायोलॉजी 12th की क्लास है, ठीक है। 12 स्पेशली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इनसे फ्रेम आउट होंगे ना, है ना। अब मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी लोग ड्रॉ कर पाओगे। अब इसके अंदर ये क्या चीज है, ये यहाँ पर भरा है केंद्रक, इसके नीचे केंद्रक होता है। केंद्रक में ही सारा का सारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, यानी उपस्थित होता है। अब यहाँ पर जब ये स्पर्म है, तो स्पर्म को मूवमेंट के लिए भी कुछ चाहिए। अगर इसमें मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये स्पर्म, मान लीजिए स्पर्म कहीं पर अंडाणु तक पहुंचेगा, तो इसे एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी कौन देगा, किस फॉर्मेट में आएगी, एनर्जी इसकी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की, एटीपी की फॉर्म में, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखिएगा ये इसकी क्या हो गई, ये हमने हेड बना के कंप्लीट कर लिया। क्या बना लिया, ये हमने हेड बना लिया, हेड बना लिया। अब इसके ये क्या है, नेक बना लिया हमने, क्या ये एनईसी के, एनईसी के नेक बन के कंप्लीट कर ली। अब इसे मूवमेंट कराने के लिए बेटा, मूवमेंट कराने के लिए हमको क्या चाहिए, इसे एनर्जी की आवश्यकता चाहिए। और एनर्जी कहां से प्राप्त होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया।
हमने ये क्या ड्रॉ किया, ये हमने किया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या किया है, माइटोकॉन्ड्रिया हमने क्या किया, ये ड्रॉ किया। तो ये हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ कर लिया। अब जो फाइनल ये इसका जो पार्ट है ना, ये वाला, दिस वन इज नॉट एज सेंटेंस, लिख पाओगे इतना तो इंग्लिश में भी आप लिख लोगे। और नीचे क्या लोगे, FIG, क्या लोगे, FIG, फिगर किसका, क्रोमोसोम का, सॉरी स्पर्म, ऐसे लिख दो, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लोगों बहुत अच्छा लगेगा। क्या लिखा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। लिख नहीं भाई, स्पर्म लिख। अब देखो ये इसका क्या चाहिए, एक्रोसोम, क्या ये एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम अंडाणु की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत को क्या बोलते हैं, बाहरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं, उस कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, इससे मुझे क्या बताओगे, अंडाणु की जो बाहरी परत होती है क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा को ये क्या करेगा, क्या करेगा, एक्रोसोम गला देगा। अब उसमें से गलाने के बाद इसका जो केंद्रक है ना, अंडाणु में कैसे हो जाता है, पहुंच जाता है और एक जायगोट का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। बाकी के आप हमारे ऐप पर सारी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपके भाई बहन या कोई भी हो तो आपको डाउनलोड करना है स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऐप। स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का आपको प्ले स्टोर से क्या करना होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा। अगर आप आईफोन चलाते हो तो आपके फोन में आईफोन ऐप स्टोर होगा, आप वहाँ से कर लेना। अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो लैपटॉप में आपके वेबसाइट से आपको स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर नाम मात्र की फीस में आप अपनी स्टडी एक बेहतर लेवल तक करें। इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके सीधा बताइए, कॉल करके। नंबर दिया, आपको नोट्स वगैरह जो भी चाहिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी राज्य से हो या किसी भी बोर्ड से हो, हमारे यहाँ पर लगभग सारी कक्षाएं चल रही हैं। RCSC, GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, लगभग सभी क्लासें हमारे यहाँ पर कंडक्ट कराई जा रही हैं। अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग टीचरों द्वारा हमारी क्लासें कंडक्ट कराई जा रही है। यहाँ तक BSc लेवल तक की भी हमारे यहाँ पर क्लासें अवेलेबल है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।